हेलो माय डियर फ्यूचर ऑफिसर्स, वेलकम बैक टू आपका अपना चैनल अनसॉर्टेड एसएससी। आज हम देखेंगे वैदिक एरा, जो कि एंशिएंट हिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है पीवाईक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। दिस कंटेंट इज सुटेबल फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स फॉर द ईयर 2026 एंड 27। तो शुरू करते हैं चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। जैसा कि हम सब जानते हैं, वैदिक काल इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद का टाइम था, तो इसका टाइम पीरियड है 1500 BC से लेकर 600 BC तक। बात करें अगर आर्यंस की, तो इन्हीं को वैदिक कल्चर का फाउंडर माना जाता है। कई लोगों ने इनके इंडिया में आने के बारे में अलग अलग स्टेटमेंट्स दिए। अच्छा, तो हम किसके स्टेटमेंट को सही माने? वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड ओरिजिन थ्योरी है मैक्स मुल्लर की, जिन्होंने बताया कि आर्यंस सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होकर इंडिया में आए थे। उस वक्त इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हो चुका था। ये भी कहा जाता है कि आर्यंस सबसे पहले लैंड ऑफ 7 रिवर्स यानी कि सप्त सिंधु रीजन में आकर बसे थे, जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया का पार्ट था। और यहाँ पर एक एग्जाम ट्रिक एक्सपीरियंस के लिए ध्यान दें, जब भी आपसे एग्जामिनर ओरिजिन ऑफ आर्यंस पूछे तो बिना कंफ्यूज हुए मैक्स मुल्लर के ऑप्शन को टिक करें। चलिए अब हम देखेंगे डिवीजन ऑफ वैदिक एरा इन अर्ली एंड लेटर वैदिक एरा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे अर्ली वैदिक एरा को। बात करें इसकी जियोग्राफी की, तो अर्ली वैदिक एरा लिमिटेड थी सप्त सिंधु रीजन तक। इनकी इकोनॉमी में इंक्लूडेड थे एग्रीकल्चर एंड कैटल रेयरिंग यानी खेती एवं पशुपालन। ध्यान रहे कि अर्ली वैदिक पीपल को आयरन मेटल की नॉलेज नहीं थी। ये लोग सिर्फ कॉपर यानी तांबा और ब्रॉन्ज, कांसा के बारे में ही जानते थे। यहाँ की सोसाइटी एग्लिटेरियन थी, मतलब यहाँ विमेन के भी मेंस की तरह इक्वल राइट्स अधिकार थे। चलिए अब आपको लेटर वैदिक एरा के बारे में बताते हैं। लेटर वैदिक एज में आर्यन काफी एडवांस्ड हो गए थे, जिससे अब वो लोग गंगा रिवर के प्लेन्स की ओर आ पहुंचे थे। इनकी ईस्टर्न बाउंड्री थी गंडक रिवर, जिसे सदानीरा भी कहा गया है। बात करें यहाँ की इकोनॉमी की, तो अब यहाँ आयरन की डिस्कवरी की वजह से एग्रीकल्चर सेटल हो गया था। अब यहाँ राजा से जनपद और फिर महाजनपदों का राइज होगा। बात करें यहाँ की सोसाइटी की, तो अब विमेन की कंडीशन में गिरावट आई और यहाँ पर सख्त वर्ण सिस्टम देखने को मिला। एक पॉइंट नोट कर लें कि आयरन की फर्स्ट डिस्कवरी यूपी के एटा अतरंजी खेड़ा में हुई। अब हम देखेंगे वेदास को। सबसे पहले आता है हमारा ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे ओल्डेस्ट वेद है एंड यहीं से वैदिक एज के बारे में पता चलता है। इसमें 1028 हाइमन्स हैं और 10 मंडलास हैं। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे पर्टिकुलर वेदास जहां से एसएससी में अक्सर सवाल बनते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे थर्ड मंडल की। ध्यान रहे कि इसमें ऋषि विश्वामित्र के द्वारा लिखित गायत्री मंत्र का जिक्र है। 9th मंडल में सोमा के बारे में बताया गया है। सोमा एक तरह का लीकर सब्सटेंस यानी पेय पदार्थ था, जिसे उस समय के लोग कंज्यूम करते थे। 10th मंडल पुरुष सूक्त के बारे में है। यही से पता लगता है कि वर्ण सिस्टम विराट पुरुष द्वारा बनाया गया था, जिसमें ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय भुजाओं यानी शोल्डर्स से, वैश्य थाइज यानी जांघ से और शूद्र पैरों से निकले थे। ध्यान दें कि यह वर्ण सिस्टम कर्मों पर बेस्ड था, ना कि बर्थ पर। चलिए अब बाकी के 3 वेद भी पढ़ते हैं। अदर 3 वेदस आर सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद। सबसे पहले देखेंगे सामवेद को। सामवेद को बुक ऑफ चैंट्स कहते हैं। यही हमारे इंडियन क्लासिकल म्यूजिक की रूट है। ये सॉन्ग सैक्रिफाइसेस यानी कुर्बानी के दौरान गाए जाते थे। आइए अब यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। यजुर्वेद है बुक ऑफ रिचुअल्स। इसमें सभी रीति रिवाज के बारे में लिखा गया है। इट वॉज ऑफ 2 टाइप्स, ब्लैक एंड व्हाइट। आखिर में है अथर्ववेद। अथर्ववेद में एंशिएंट मेडिसिन्स, मैजिकल फॉर्मूलाज के बारे में लिखा है। यह वेद डेली एक्टिविटीज से रिलेटेड है। अब हम अर्ली वैदिक एरा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। बात करें फैमिलीज यानी सोसाइटी की, तो यहाँ की सोसाइटी पैट्रिर्कियल यानी पितृसत्तात्मक थी। फादर के पास ज्यादा राइट्स थे। विमेन के स्टेटस की बात करें तो इस ड्यूरेशन में विमेन की कंडीशन एक्सीलेंट थी। विमेन्स को असेंबलीज जैसे विदत का सपोर्ट मिला। स्कॉलर्स की बात करें तो कुछ नाम सामने आते हैं, जैसे अपाला, घोषा, लोपामुद्रा इत्यादि। बात करें डाइट की, तो बारले यहाँ का मेन ग्रेन था। अब आता है एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट, काउ यानी गाय। अर्ली वैदिक एरा में गाय एक इम्पॉर्टेंट एनिमल थी। गाय को अग्न्या कहा गया है, जिसका मतलब है नॉट टू बी किल्ड। गायों की खोज और उनके लिए होने वाली वॉर्स को गविष्ठी कहा गया है। गॉड्स यानी देवताओं की बात करें तो इंद्रदेव मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन्हें पुरंदा भी कहा गया है, विच मीन्स डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स। अग्निदेव का भी जिक्र है। अर्ली वैदिक एज में असेंबलीज हैं, जो आगे लेटर वैदिक एज में लेस डोमिनेंट हो जाती हैं। ये हैं सभा,
समिति एवं विदत सभा इंटेलेक्चुअल्स के लिए थी। समिति आम लोगों के लिए एवं विदत विमेन के सपोर्ट के लिए थी। अब हम बात करेंगे अर्ली वैदिक एरा के पॉलिटिकल हायरार्की की। बेस की बात करें तो सबसे पहले देखने को मिलता है कुला। फैमिली के हेड को कुल कहा जाता था। आगे बात करते हैं ग्राम की। विलेज यानी गांव के हेड को ग्रामनी कहा जाता था। आइए अब विश के बारे में जानते हैं। एक पूरे कबीले के हेड को विस्पति कहते थे। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है जना। पूरे जनजाति के हेड को गोपा या गोप्ता कहा जाता था। इसी पद को राजा का दर्जा दिया गया था, परंतु उस समय राजा का इतना महत्व नहीं था। ध्यान दें इस बात पर कि वैदिक एरा में जनपद शब्द का जिक्र कहीं नहीं था, परंतु जन शब्द का यूज कई बार किया गया। अब हम देखेंगे मॉडर्न रिवर्स के कुछ एंशिएंट नेम्स जिनसे एसएससी कई बार सवाल पूछता है। इंडस को कहा गया है सिंधु, झेलम को कहा गया है वितस्ता, चिनाब को कहा गया है अस्कीनी, ब्यास को कहा गया है विपाश या बिपाशा, रवि को कहा गया है पारुशिनी, सतलज को शुद्धुड्डी, घग्गर को दृशाद्वती और गोमला को गोमती। यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो है कि बैटल ऑफ 10 किंग्स यानी दिशराजन युद्ध पारुशिनी यानी रावी रिवर पर हुआ था। अब हम देखेंगे लेटर वैदिक एरा। लेटर वैदिक एज का टाइम पीरियड है 1000 बीसी से लेकर 600 बीसी तक। लेटर वैदिक एज में ही आयरन की डिस्कवरी हुई, जिसे कृष्ण अयस भी कहते हैं। इसी डिस्कवरी के चलते इंडिया में एक नया ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। आयरन टूल्स की हेल्प से आर्यंस ने फॉरेस्ट एरिया क्लियर किया और उनका डोमिनेंस बढ़ता गया, जिसके कारण महाजनपदों का राइज हुआ। एग्रीकल्चर सरप्लस बढ़ जाने के कारण इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई और इनकी बाउंड्रीज बढ़ती गई। अब इनका मेन फोकस कैटल वेल्थ यानी पशुओं से हटकर लैंड वेल्थ पर शिफ्ट हो गया था। अब हम देखेंगे लेटर वैदिक एज में हुए सोसाइटी और रिलीजन यानी धर्म के चेंजेस। बात करें सबसे पहले सोसाइटी की, तो जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा था, अब यहाँ रिजिड वर्ण सिस्टम देखने को मिल रहा था। विमेन का स्टेटस और उनकी पहचान कम हो गए थे। विमेन्स को अब असेंबलीज को अटेंड करने और वेद पढ़ने की परमिशन नहीं थी। सभा और समिति पहले से काफी कमजोर हो गए थे और विदत पूरी तरह से वैनिश हो चुकी थी। यहीं से अनटचेबिलिटी मतलब छुआछूत भी देखने को मिली। अब हम पढ़ेंगे रिलीजियस चेंजेस के बारे में। लेटर वैदिक एज में देवताओं यानी गॉड्स के इंपॉर्टेंस में भी शिफ्टिंग देखने को मिली। जो इंद्र देव और अग्नि देव पहले सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग देवता थे, लेटर वैदिक काल में उनकी इंपॉर्टेंस खो गई थी। अब यहाँ प्रजापति सुप्रीम बन गए थे। ध्यान दें, सभा और समिति प्रजापति की ट्विन डॉटर्स कहलाती थी। लेटर वैदिक एज में किंग बड़े बड़े यज्ञ ऑर्गेनाइज करवाते थे, जैसे राजसूय पावर के लिए और अश्वमेधा साम्राज्य बढ़ाने के लिए। एट लास्ट हम देख लेते हैं कुछ हाई यील्ड फैक्ट्स जिन्हें पढ़ने के बाद हम इस चैप्टर के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहले है सत्यमेव जयते। यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। वैदिक एज में वेदांग के बारे में भी बताया गया है। सो देयर आर 6 वेदांग्स। वेदांग एक तरह के टूल्स हैं जिन्हें वेद समझने के लिए यूज करते थे। ध्यान रहे कि लेटर वैदिक एज को एपिक एज भी कहा गया है। इसी एज में बड़े बड़े ग्रंथ जैसे महाभारत और रामायण को कंपाइल किया गया। वेदों में उपनिषद का भी जिक्र है। टोटल 108 उपनिषद हैं। ये सोल और ब्राह्मण पर एम्फेसिस करते हैं। इसी के साथ हमारा वैदिक एरा का चैप्टर भी खत्म होता है। आशा है कि यह एक्सप्लेनेशन आप सभी एस्पिरेंट्स को पसंद आया होगा और आपके लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होगा। ऐसे ही बाकी चैप्टर्स को इजी लैंग्वेज में समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। हैंडरिटन या डिजिटल नोट्स के लिए कमेंट बॉक्स में टाइप करें। बने रहिए यूं ही हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।